निश्चित है, मोदी जी का मैजिक चला है, मोदी जी की गारंटी कम आई है और पंडरिया उससे पिछले 5 सालों में काफ़ी पीछे जा चुका है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और जिसे भी हमारे सामने एक सेनापति के रूप में लाया जाएगा, हम सब सिपाही के साथ उससे काम में लग जाएगा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। छत्तीसगढ़ की जब विधानसभा के चुनाव शुरू हुए उस समय सबकी निगाहें पंडरिया पे थी। पंडरिया से कौन विधायक होगा, तो हमारे साथ पंडरिया से जो विधायक हैं भावना बोरा जी, वो हमारे साथ हैं। भावना जी, सबसे पहले तो आपको छत्तीसगढ़ तक की तरफ से बहुत बधाई विधायक बनने के लिए। कौन से ऐसी मुद्दे रहे जिसपे लगता है कि जनता ने आप पे भरोसा जताया है? निश्चित ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आई है, वो सिर्फ मुझ पे ही नहीं, समस्त प्रत्याशियों पे, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लोगों ने अपना भरोसा दिखाया। और लगातार जिस तरीके से 5 साल कांग्रेस सरकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए, विभिन्न विषयों जिस तरीके से आम जनता त्रस्त आ चुकी थी, कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल है जो वोट के रूप में हमें मिला है। और लगातार हम विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से लोगों की आवाज़ अलग अलग आंदोलन के रूप में, चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, या रोजगार का विषय हो, PSC घोटाला हो, विभिन्न विषयों को हमने फ्लोर पर लाने का, धरातल पर लाने का उनके साथ लड़ाई लड़ी है। तो निश्चित ही उनका विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे था, जो हमें रिजल्ट के रूप में, मैंडेट के रूप में मिला है। लग रहा था कांग्रेस सरकार में रिपीट होगी, लेकिन क्या लगता है भाजपा की गारंटी ने काम कर गया? निश्चित है, मोदी जी का मैजिक चला है, मोदी जी की गारंटी कम आई है और 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको भी जनता ने याद रखा है। जो पिछले 5 साल में कांग्रेस ने जो झूठे घोषणा पत्र किए थे, झूठे वादे किए थे, उसको पूरी तरह से जनता ने नकार दिए है और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। युवा हैं आप, आपने पहली पारी शुरुआत हुई है सदन में पहुंचने के लिए, किस तरह से युवाओं की आवाज़ बनेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में युवाओं काफ़ी नाराज मान रही थी भाजपा की, युवा उनके साथ जाएंगे। बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे एक प्रत्याशी के रूप में अवसर मिला है और मैं विधानसभा चुनाव जीत करके सबके बीच में थैंक यू आई हूँ। और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक दायित्व का भी निर्वहन हमें करना है कि जिस सहयोग, जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें चुना है, उनकी आवाज़ को, उनकी समस्याओं को सदन तक के पहुँचाना, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित ही रहेगी। कवर्धा जिले से आता है पंडरिया, वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो 5 साल में कांग्रेस सरकार ने नहीं किया? देखिए, चाहे कवर्धा जिले की बात करूँ, मैं पंडरिया विधानसभा की बात करूँ, या फिर छत्तीसगढ़ में किसी भी कोने की बात करूँ, लगातार जिस तरीके से जो आंदोलन हुए, चाहे शराबबंदी हो, चाहे गौठान घोटाले की बात करूं, मैं PSC घोटाले, विभिन्न ऐसे विषय हैं जो लगातार मुझे लगता है कि जितने भी कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में आवाज़ उठाई है। और स्पेशली पंडरिया की अगर बात करूं, जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे जो होनी चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलप सिटी, जो डेवलप विधानसभा होना चाहिए, पंडरिया उससे पिछले 5 सालों में काफ़ी पीछे जा चुका है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहेगा उन कामों को पूरा करने का। और मुझे लगता है कि निश्चित ही हम सब संगठित होकर के वो काम जरूर कर लेंगे। महतारी वंदन ने आप लोग की बड़ा घोषणा किया, किस तरह से काम किया उसने? महतारी वंदन निश्चित ही महिलाओं के पक्ष में एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है घोषणा पत्र बहुत अच्छा विषय था। महिलाओं ने उस पर विश्वास भी किया और महिलाओं की जो छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं, अगर उनको सहयोग राशि के रूप में, वो एक प्रोत्साहन के रूप में वो मिलता है, तो अपने आप को सक्षम और संबल, मुझे लगता है वो भरोसा करती हूँ। कांग्रेस ने आप पे आरोप भी लगाया कि रमन सिंह ने अपने परिवारवाद चला है, कहीं ना कहीं से रिलेशन में आते हैं। मैं हमेशा से ये चीज़ बोलती आ रही हूँ कि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जहाँ तक रहा डॉक्टर रमन सिंह जी का सवाल या हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं, एक परिवार के रूप में काम करते हैं। अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? देखिए, ये संगठन तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और जिसे भी हमारे सामने एक सेनापति के रूप में लाया जाएगा, हम सब सिपाही के साथ उससे काम में लग जाएगा। तो ये थी भावना बोरा जी, पंडरिया से नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए और छत्तीसगढ़ तक से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिसे भी पार्टी संगठन बनाएगी वो उनके साथ काम करेंगे। पंडरिया में जो विकास के काम थे, जो वहाँ पे मुद्दे थे, उन मुद्दों पे जो पिछड़ा हुआ पंडरिया है, उस पंडरिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये राजनीति के अच्छे संकेत है, क्योंकि इस चुनाव में अधिकतर जो युवा है वो चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा की सदन में पांव रखने जा रहे हैं। तो देखना होगा कि ये युवा सदन में पहुंचकर किस तरह से अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज़ सदन में उठाते हैं। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।